क्लास 10th में 3 लेक्चर हो चुका है। इसके बाद ये चौथा लेक्चर है। तो इसमें आप देखेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में मैंने फोटोसिंथेसिस पढ़ा दिया था। फोटोसिंथेसिस में आपको मैंने बताया था फोटोसिंथेसिस में दो चीजें होती है, एक होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? ग्रेना में होता है, जबकि डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? स्ट्रोमा में होता है। इसके बारे में डिटेलिंग हो चुकी है। तो फोटोसिंथेसिस में पहले प्लांट में क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं वो पूरा आज मैं बताऊंगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है? रूट है। रूट क्या करेगा? वाटर एब्जॉर्ब करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करेगा वाटर और मिनरल्स को कहाँ पहुंचाता है? लीफ को पहुंचाता है। किसके थ्रू पहुंचाता है? जाइलम के थ्रू पहुंचाता है। किसके थ्रू पहुंचाएगा? जाइलम के थ्रू पहुंचाता है। जाइलम के थ्रू ये पहुंचाएगा। क्या क्या पहुंचाएगा? वाटर और मिनरल पहुंचाएगा। क्या कहेंगे? प्रोसेस को हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैक। प्रोसेस को क्या कहते हैं? एसेंट ऑफ सैक कहते हैं। The process will be known as ascent of sap। यानी कि आप ये कह सकते हैं ascent of sap में क्या होता है? वाटर और मिनरल्स को रूट से लीफ तक पहुंचाया जाता है, इसी को हम कहते हैं ascent of sap। किसके थ्रू होता है? जाइलम के थ्रू होता है। ये इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी चीज देख लीजिए, जब पहुंचेगा ये कहां पे? लीफ तक पहुंचेगा। तो लीफ में जब पहुंचता है तो वहां पे क्या होता है कि ये वाटर और मिनरल्स, ये जो है वाटर रिमूव होता है। किस फॉर्म में रिमूव होता है? दो फॉर्म में, या तो वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में रिमूव होगा या तो वाटर वेपर के फॉर्म में रिमूव होगा। वाटर अगर वेपर के फॉर्म में रिमूव हो रहा है, यहाँ देखिए वाटर वेपर के फॉर्म में रिमूव हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन कहते हैं। यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा, क्यूटिकल या लेंटिसेल। तीन चीजें होती हैं। स्टोमेटा से निकलता है, क्यूटिकल से निकलता है और लेंटिसेल्स। अब स्टोमेटा का स्ट्रक्चर मैंने आगे डिटेल इसके बारे में बाद में बताऊंगा। अभी आप पहले आप समझ लीजिए कि ट्रांसपायरेशन क्या होता है, क्या हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा गर्मी के दिन में अगर आप देखें प्लांट के नीचे आप बैठे हुए, पेड़ पौधे के नीचे बैठे हुए हैं, तो वहां पे आप देखते हैं कि वहां पे क्या होता है? थोड़ा ठंडक लगती है, फील होती है। तो वो क्यों होती है? इट इज ड्यू टू द ट्रांसपायरेशन प्रोसेस। ट्रांसपायरेशन प्रोसेस में होता क्या है? वाटर रिमूव होता है। किस फॉर्म में? वाटर वेपर के फॉर्म में रिमूव होता है। किसके थ्रू रिमूव होगा? स्टोमेटा, क्यूटिकल और लेंटिसेल से। अब देखिए दूसरा क्या है कि ठंडक के दिन में इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे थे? ट्रांसपायरेशन इंपॉर्टेंट है। अब आप देख लीजिए रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट के फॉर्म में भी रिमूवल होता है वाटर का, वाटर निकलता है। यानी कि जितना भी वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, ज्यादातर वाटर निकल जा रहा है, बहुत कम मात्रा में जो है ये यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आपने पढ़ा होगा कि वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लिया जाता है? स्टोमेटा से लिया जाता है। ये स्टोमेटा का पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया है, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ठीक है। तो अब आपको इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वाटर गटेशन। अब यहाँ पे जो ट्रांसपायरेशन हो रहा है वो किस चीज से होता है? स्टोमेटा, क्यूटिकल और लेंटिसेल। स्टोमेटा, क्यूटिकल और लेंटिसेल। ठीक है। तो मैक्सिमम जो है अप्रॉक्स 90% होता है स्टोमेटा से। आप ये कर सकते हैं 95% तक स्टोमेटा से, क्यूटिकल से 5%, 4 to 5%, और रेस्ट 1% आप कर सकते हैं, 0.1% या 1% आप कर सकते हैं लेंटिसेल से होता है। यानी कि स्टोमेटा, क्यूटिकल और लेंटिसेल तीन चीज से वाटर का रिमूवल होता है। वाटर वेपर के फॉर्म में स्टोमेटा से होता है 95%, क्यूटिकल से होता है 5% और लेंटिसेल से होता है 1%। अब देखिए यहाँ पे स्टोमेटा आपको दिखाई दे रहा है। क्यूटिकल जो होता है सरफेस, जो लीफ की सरफेस होती है वहां से निकलता है। क्यूटिकल से बहुत थोड़ी मात्रा में निकलता है, जो है रूट की सरफेस से भी थोड़ा सा हो जाता है, वहां पे रिमूवल होता है। और लेंटिसेल से 1% होता है। कहीं अगर आप ओल्ड स्टेम देखें तो वहां पे क्रैक्स पड़े होते हैं, वहां पे बीच बीच में स्टेम में क्रैक्स पड़े होते हैं, वहां पे वो जो है लेंटिसेल का फॉर्मेशन होता है। वहां से 1% जो है रिमूवल होता है वाटर का। ठीक है। अब आप दूसरी बात करेंगे गटेशन। ये जो ज्यादातर ठंडक के समय में, जब जो है दिन के टाइम में भी टेम्परेचर बहुत कूल रहता है, वाटर का रिमूवल नहीं हो पाता है, तो रात के समय में क्या होता है? वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में निकलते हैं। और जो जैसे ये लीफ है, सपोज दैट ये लीफ है, तो ये लीफ हो गया,
यहाँ पे लीफ के टिप पे जो है निकलता है, तो यहाँ पे लीफ के टिप पे एक स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं हाइडेथोड। हाइडेथोड ठीक है। तो हाइडेथोड से रिमूवल होता है किस फॉर्म में, वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में। ये वाइपर के फॉर्म में निकल रहा है, वाइपर के फॉर्म में अगर रिमूवल हो रहा है तो ट्रांसपायरेशन कहेंगे, ड्रॉपलेट के फॉर्म में होता है तो उसे गटेशन कहेंगे। अब देखिए जब फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा होगा, इससे पहले मैंने बताया था सुक्रोज का फॉर्मेशन पहले किसका होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज। सुक्रोज में क्यों कन्वर्ट होता है, क्योंकि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, तो इसमें इसलिए इसमें कन्वर्ट किया जाता है। और सुक्रोज के फॉर्म में ये रूट में और बाकी सभी पार्ट में जाता है, यानी रूट को भी जा सकता है, ये स्टेम को भी, स्टेम में भी स्टोर हो सकता है, फ्लावर में स्टोर हो सकता है, फ्रूट में स्टोर हो सकता है, अलग अलग डिफरेंट पार्ट को स्टोर हो सकता है। इसलिए जाइलम में जो है ये जो प्रोसेस है, ये इसको हम यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस कहते हैं। यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल का मतलब एक ही डायरेक्शन हो रहा है, हमेशा लीफ की तरफ ही हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब सपोज दैट लीफ सभी गिर जाती हैं तो वहां पे क्या होता है, कभी कभी जहां पतझड़ के समय में लीफ सब गिर जाती है तो वहां पे क्या होता है, ये जो स्टोर फूड रहता है रूट में, ये लीफ को भेजा जाता है, जिससे वहां पे न्यू बड्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो प्रोसेस है ये कैसा है, बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है, बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है। ठीक है, तो यानी कि आप ये कह सकते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड क्या है, बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है, जबकि एसेंट ऑफ सैक क्या है, यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस। एसेंट ऑफ सैक जो होता है जाइलम के थ्रू होता है, जबकि ट्रांसलोकेशन ऑफ फ्रूट किससे हो रहा है, फ्लोएम के थ्रू हो रहा है। जाइलम और फ्लोएम ये दोनों कंडक्टिंग टिश्यूज होती हैं, कहां पाई जा रही हैं, जाइलम और फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यूज होती हैं। ये कहां पाई जाती हैं, ये प्लांट में पाई जाती है। ये आपने 9th क्लास में इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है टिश्यूज चैप्टर में। अब आ जाइए स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं स्टोमेटा का। स्टोमेटा में होता क्या है, दो गार्ड सेल जो होती हैं, दो गार्ड सेल ये जो है स्टोमेटा का फॉर्मेशन करती है, यानी किनारे किनारे गार्ड सेल होता है और बीच में जो पोर होता है इसी को स्टोमेटल पोर कहते हैं। अब ये जो है दो कंडीशन होती है, गार्ड सेल जो होता है टर्जिट करता है, फूलता है। तो अगर गार्ड सेल टर्जिट करेगा, टर्जिट मींस होता है फूलना, और ये फूलता है तो स्टोमेटा क्या होता है, खुलता है। जबकि गार्ड सेल अगर फ्लैशिट करता है तो स्टोमेटा क्या होता है, क्लोज होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है। यहाँ गार्ड सेल के किनारे किनारे कुछ सेल्स होती हैं, दैट सेल विल बी नोन एज सब्सिडियरी सेल, और उनके भी बाहर की तरफ जो सेल होती है उन्हें एपिडर्मल सेल कहते हैं, और ये है स्टोमेटल पोर। तो इट्स ऑल अबाउट द प्लांट फिजियोलॉजी। ये पूरा प्लांट फिजियोलॉजी का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया। थैंक यू।